कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशंस करेंगे। पिछले सेशन में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। क्या था बेटा? पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक पॉइंट हमारा था बेटा x1 y1 और लाइन की इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस हमारी d होती थी, क्या होती थी बेटा? d होती थी ax1 प्लस by1 प्लस c अपान, ये मॉड में था ना बेटा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कब? जब पॉइंट है हमारा, पॉइंट है x1 कामा y1 और लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इस एक्सरसाइज के लिए ये था बेसिक। और दूसरा था कि ये दो पैरेलल लाइन हैं, ठीक है, तो इनकी बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी बेटा? d। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d जो थी वो थी मॉड ऑफ C2 माइनस C1। यदि C2 बड़ा है तो लेकिन मॉड तो आता ही है बेटा, होल अपान अंडर रूट क्या बेटा? m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, ये था बस इसी के बेस पे हमको लोगों को इस एक्सरसाइज को करना है। इसमें एक दो क्वेश्चन जो हैं बेटा पिछली एक्सरसाइज की नॉलेज पे हैं। ठीक है, जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने 7.1 में शायद हमने देखा था डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, लाइन की अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग क्या लाइन का फॉर्म आता है, लाइन किस फॉर्मेट पे बनती है। तो कहता है कि ये जो लाइनें दे रखी हैं इनको रिड्यूस करो, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म बेटा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जनरल फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बेटा? y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, m क्या है? स्लोप है और c इंटरसेप्ट। कहता है कि फाइंड द स्लोप यानी m पता करना है और y इंटरसेप्ट यानी c पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे लिख लें बेटा? x प्लस क्या बेटा? x प्लस 7y इक्वल टू 0 और इसको उधर ट्रांसफर कर दो बेटा x को, तो ये माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, यही ना बेटा? माइनस एक्स और 7 को भी डिवाइड कर दोगे माइनस एक्स अपॉन 7 प्लस 0। ठीक है, इसको यदि हम कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू इसको और ऐसे लिख सकते हो r y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 7 इंटू एक्स प्लस 0। ठीक है, तो यदि हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग, एक आंसर तो यही आ गया हमारा। ठीक है, कौन सा कहता है कि रिड्यूस करो किसमें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। फिर कह रहा था कि इनका स्लोप और y इंटरसेप्ट पता करो। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट पता करने के लिए हम इसे कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, m इक्वल टू हो गया माइनस 1 अपॉन 7 और c क्या हो गया बेटा? c हो गया हमारा 0। एक आंसर हमारा ये भी आ गया बेटा। ठीक है, सेकेंड फॉर्म के लिए भी ऐसे ही कर लेते हैं। सेकेंड फॉर्म, सेकेंड इक्वेशन हमको दे रखा है cx प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का लिखने का। क्या टारगेट है बेटा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी हमको लेफ्ट साइड में केवल y रखना है। तो अभी तो फिलहाल हम 3y रोक लेते हैं इधर,
3y इक्वल टू -6 + 5। फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं। r y इक्वल टू -6/3 क्या होगा, -6/3 इंटू एक्स प्लस 5/3। तो एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म है। n हो गया तुम्हारा -6/3, रिड्यूस हो जाएगा बेटा, तो -2 आ गया। m कितना आ गया, -2, और c आ गया आपका 5/3। एक आंसर ये भी आ गया आपका बेटा। क्या आया, जो स्लोप है, कहता फाइंड द स्लोप, तो पता कर दिया हमने। स्लोप क्या हो गया, m इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 5/3। ठीक है, ये नोट करो। इसका थर्ड फॉर्म भी कर लेते हैं। y इक्वल टू 0, क्या दे रखा बेटा, y इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड फॉर्म दे रखा है y इक्वल टू 0। हमको क्या लिखना है, y इक्वल टू mx प्लस c। किस फॉर्म का लिखना है, जनरल फॉर्म हमारा है y इक्वल टू mf प्लस c। तो हम लिख लेंगे बेटा इसको, y और 0 है, 0 को हम कुछ भी लिख रहे हैं बेटा। m के जगह पे आप 0 लिख लो, 0 इंटू एक्स, c की जगह पे भी 0 लिख लो। तो तुम्हारा क्या हो गया, m। एक तो आंसर आपका ये आ गया बेटा। ये आंसर कौन सा है, जो कह रहा था कि रिड्यूस करो, किसमें, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये रिड्यूस हो गया, ये छोटा स्लोप हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया। तो m इक्वल टू 0 आ गया, और ये भी 0 है बेटा, और c भी हमारा 0 आ गया। ठीक है, ये आंसर ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इनको रिड्यूस करके y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके m की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने नोट कर रखा है। ठीक है, ठीक है, कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बेटा, 2 का सोल्यूशन हम लोग का है। ठीक है, चलिए जनरल फॉर्म फॉर इंटरसेप्ट्स। क्या होता है बेटा, यदि कोई लाइन इस तरीके से पास करती है कि x एक्सिस का इंटरसेप्ट a है और y एक्सिस का इंटरसेप्ट b है, तो क्या होता है बेटा, x/a, क्या होता है बेटा, जनरल फॉर्म x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। बस इसी फॉर्म में हमको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। 3x प्लस 2y -12 इक्वल टू 0। अब देखो टारगेट हमारा क्या है बेटा, यहाँ है कि हमको देखो सबसे पहले क्या देखना है, राइट साइड में 1 है और लेफ्ट साइड में वेरिएबल्स हैं दोनों x और y। तो
तो सबसे पहले हम -12 को उधर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो 3x + 2y = 12। फिर 12 को हमको 1 बनाना है, कैसे बनेगा बेटा? हाँ, क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देते हैं 12 को, तो 1 आ जाएगा। और 3x, तो 12 को 12 से डिवाइड करने का मतलब पूरी इक्वेशन में 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपने इसको 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड करना मतलब कम कर दिया, तो ये बुरा मान जाएगा कि हमारे साथ ऐसा किया, ये इनके साथ नहीं किया। इसलिए हम बैलेंस करने के लिए सब में 12 से डिवाइड करेंगे। 3x/12 यहाँ भी किया और 2y/12 यहाँ भी किया, और 12/12 हम डायरेक्ट लिख देते बेटा 1। चलो अभी एक स्टेप में लिख लेते हैं। फिर देखो, ये x/a है, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ 1/a है, तो इसको हम 1/, के फॉर्म का हमको लिखना है बेटा। तो कैसे लिखेंगे? ये तो रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 2, तो क्या आ गया? x/6 प्लस नहीं 3 4 जाओगे ना बेटा, बता दिया करो बाबू। 3 4 जा, आइए 2 6 जा, y/6 = 1। ठीक है, फिर वही बात पुरानी, कौन सी पुरानी बात? कंपेयरिंग। इंटरसेप्ट फॉर्म में है, लिखना है, ठीक है। क्या लिखें? कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। लिख लो बेटा, एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ए इक्वल टू कितना आ गया बेटा? इक्वल टू आ गया 4 आ गया, x/a होता है ना, और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस b इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 6। ये आंसर आ गया, ठीक है। एक आंसर ये है और ये भी एक आंसर है बेटा। क्यों? कहता कि रिड्यूस करो, है क्यों सर? इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है बेटा ये, ठीक है। और ये क्या है? इंटरसेप्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब क्या करते हैं? सेकंड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? 4x - 3y = 6। क्या है बेटा? 4x सेकंड पार्ट, 4x - 3y = 6। तो 6 इधर पहले से है, कोई बात नहीं। अब हमको 6 से डिवाइड करके इसको 1 बना देना है, 1 लाना है बेटा। और 4x - 3y, तो यहां भी 6 से डिवाइड करेंगे और यहां भी 6 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 6 से डिवाइड किया 1 आ गया, ठीक है। अभी तो बात हो गई, लेकिन ये अभी बढ़िया बना नहीं। x/a चाहिए, मतलब x के साथ न्यूमरेटर में कुछ नहीं चाहिए, जो भी है सब डिनोमिनेटर में है, तभी हम a कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कैसे करें? थोड़ा सा पहले भी तो रिड्यूस कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये क्या आ गया? ये आ गया 2x/3 - y/2 = 1। ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये दोनों यहाँ प्लस हैं और यहाँ ये माइनस है, तो क्या करें? इसकी जगह पे हम प्लस लिख सकते हैं y, और जो ये माइनस है हम 2 के साथ लगा दें, ये इंटरसेप्ट में आ जाएगा। अब इसको कैसे करें बेटा? देखो 2x/3 है, क्या बेटा? 2x/3, तो 2x/3 ये क्या रहा होगा? ये इसको डिवाइड के फॉर्म का लिखे बेटा, ये रहा होगा x/3/2। फिर क्या किया? इस अपान के पे मल्टीप्लाई लगाया और इनको पलट दिया,
एक्स इंटू 2/3, यही होगा ना बेटा। तो ये 2 कहाँ रहा होगा, 2 नीचे रहा होगा, तब तो ये 2x/3 बना बेटा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, x/2/3। तो ये हो गया बेटा हमारा, क्या हो गया, ये हो गया जनरल फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म, काहे का, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया ये। ठीक बेटा, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, और x इंटरसेप्ट हो गया 2/3 और y इंटरसेप्ट हो गया -2। ठीक है, तो बस वही चीज जो फर्स्ट पार्ट में लिखा था वही चीज इसमें लिख लेते हैं, कंपेयरिंग। क्या लिखें बेटा, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म from x/a plus y/b equal to 1. Intercept on x-axis a equal to कितना आ गया बेटा, 2/3। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन y-axis b इक्वल टू कितना आता है बेटा, -2। यही आपका आंसर आ गया बेटा, वेरी गुड, आपने कर दिया। ठीक है, बस एक पार्ट और इसका क्या है, 3y+2, क्या है बेटा, 3y+2, इसको भी कर लेते हैं। क्या है बेटा, 3y+2। ठीक है, ये क्या है, 3y+2 इक्वल टू 0। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -2/3। अब देखो ये क्या बन गया, ये क्या है, y इक्वल टू -2/3 दे रखा है। क्या दे रखा है, y इक्वल टू -2/3। तो ये सिचुएशन क्या बन रही है बेटा, ये बनना है कुछ ऐसे कि जो लाइन है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा, जो ये लाइन है y इक्वल टू -2/3, वो क्या है, y इसका फिक्स है, y कांस्टेंट है, कितना है बेटा, -2/3 इन ईच कंडीशन। y y क्या होता है बेटा, वर्टिकल डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये ओरिजिन है, तो इसमें 2/3 नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन आ रही है x एक्सिस के पैरेलल, ये क्या है बेटा, x एक्सिस के पैरेलल है, और ये डिस्टेंस हमारी 2/3 है। ये जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 0, -2/3। ठीक है, लाइन जो x एक्सिस y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है उसका कोऑर्डिनेट है 0, -2/3। और इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका y इंटरसेप्ट है वो -2/3 है बेटा, जो b है वो -2/3 है y इंटरसेप्ट। ठीक है, और x एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, ये पैरेलल जा रही है। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस नो इंटरसेप्ट ऑन नो, क्या लिखा बेटा, नो एनी इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस b इक्वल टू 2/3। इसका आंसर ये हो जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट आएगा ही नहीं। ये क्या है, y एक्सिस के पैरेलल, क्या बेटा, x एक्सिस के पैरेलल जा रही है, x एक्सिस को काट ही नहीं रही। x एक्सिस को ऐसे काटती तो ये वाला x का इंटरसेप्ट हो जाता, कैसे भी काटे, लेकिन ये क्या है, ये पैरेलल है तो काटेगी है नहीं, तो क्या होगा, जो x एक्सिस पे है कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा, नो एनी इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। ठीक है, चाहे हाइड्रोजन लिख दो। इट इज क्लियर by above that given line
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर यहां कंपेयरिंग छोड़, ठीक है। ठीक, उस फॉर्म का बन ये नहीं रहा बेटा है, देयरफॉर नो एनी इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑन क्या बेटा y एक्सिस इक्वल टू -2/3। बस यही एक लास्ट क्वेश्चन था, ये हो गया। ये नोट कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने नोट कर रखा है। हाँ, क्या कह रहा है बेटा, कहते हैं कि गिवन पॉइंट है हमारा -1, 1, मतलब एब्सिस 1 है और ऑर्डिनेट भी हमारा 1 है और लाइन ये है बेटा। डिस्टेंस इसमें निकालनी है हमको, ठीक है। तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए जो हम फार्मूला जानते हैं बेटा, वो किस फॉर्म का होना चाहिए, लिख लेते हैं बेटा। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होना चाहिए बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो गिवन लाइन है इसको इस फॉर्म का हम लिया हुआ बेटा। गिवन क्या गिवन है, 12 टाइम्स एक्स प्लस 6 इक्वल टू 5 टाइम्स वाई -2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब कोई इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, ओ आर आर। ठीक है, क्या लेते हैं, ओ आर आर। 12 को अंदर डालेंगे, 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 5 -10। इस फॉर्म का लाना है, मतलब सब कुछ एक तरफ लाना है। r को थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। ठीक है, r 12x और -5, ठीक है, प्लस 72 और प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या बेटा, r 12x -5, ये कितना आ जाएगा 82। ठीक है बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 82 इक्वल टू 0। तो d का अब फार्मूला लिख लेते हैं बेटा। d इक्वल टू क्या होता है, मॉड के अंदर a x1 प्लस b y1 प्लस c होल अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही होता है ना बेटा। कैसे करें, आर डी इक्वल टू मॉड के अंदर ए की वैल्यू क्या है बेटा, 12 है, 12 और x1 कितना है बेटा, -1। तो 12 इंटू है ना, तो -1 को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस b कितना है बेटा, -5, माइनस है, इसको -5 को अंदर ब्रैकेट में लेते हैं। y हमारा 1 इंटू 1 प्लस c यहां से लेते हैं बेटा 82। ये हो गया बेटा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। बस इतनी सी बात है। फिर क्या करेंगे, यहां हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा बेटा। क्या आएगा, -12। -5 का 1 में करेंगे तो -5 आ जाएगा और प्लस 82। ठीक है, ये मॉड का सिंबल हो गया। अपान ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 144 और प्लस का 25। आर डी इक्वल टू हो गया, ये कितना हो गया बेटा, डी हो गया हमारा ये -17 प्लस का 82 होल अपान, ये कितना आ जाएगा, ये तो 13 आ जाएगा ना बेटा। ये 169 आएगा, 169 का अंडर रूट 13 होता है, ये 13 हो गया। आर डी इक्वल टू, इसमें कितना हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा 5,
65 मॉड है, अंदर प्लस है तो बाहर तो प्लस आएगा ही, बल्कि अंदर माइनस होता तो भी बाहर प्लस आता। तो ये क्या हो गया 13 बन गया 13 35 जैसे 65। तो आर डी इक्वल टू हो गया 5, यही आपका आंसर हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड दिस लाइन इक्वल टू आ गया 5। बस बेटा यही आंसर है आपका। नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना बेटा। ठीक है, अब देखो अगली इसमें कुछ और भी दे रखा है क्या बेटा, फोर्थ में गिवन लाइन है, पॉइंट ये हो गया, और भी कुछ होना चाहिए। डिस्टेंस 4 दे रखा है, डिस्टेंस इसकी 4 दे रखा है। गिवन में एक चीज और है, क्या है, डिस्टेंस कौन सी, पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है और इस लाइन के बीच की डी दे रखा 4। ठीक है बेटा, बस ये जानकारी है। अब देखो इसमें क्या है, पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। कहां है पॉइंट, पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो कहीं भी पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, उसका जो वाई पार्ट है वो 0 होगा। हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट बी x1, 0। ठीक है, क्यों कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। कहां है बेटा, पॉइंट एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए 1 यूनिट है तो 1, 0, ये मान लीजिए यहां से यहां तक 5 है, 5, 0, इधर है तो ये -1, 0। इसका मतलब ऑर्डिनेट इसका 0 होगा, हमेशा ऑर्डिनेट 0 होगा। उस हिसाब से हम लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी। ठीक है, अब पॉइंट हमसे जानना चाह रहा है, जानना क्या चाह रहा है, जानना हमसे चाह रहा है पॉइंट। पॉइंट का मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो जो हमसे जानना चाह रहा है वही हम लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट बी x1, 0। ठीक है, गिवन लाइन, ये पॉइंट हो गया, गिवन लाइन क्या होता है, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। तो हमारी लाइन की का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं रखना है। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, r x/3 प्लस y/4, यही ना बेटा, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ कोफिशिएंट तो बेटा x का कोफिशिएंट 1/3 है, ax, a से कंपेयर करोगे तो 1/3 आएगा, ये 1/4 आएगा। लेकिन थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लिया 12 और 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, r ये चलो अभी एलसीएम कैसे करें, 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 4x। इसमें 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 4 3 जा 12, 3y। ठीक है, ये 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -12 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब a की वैल्यू 4 हो गई, थोड़ा ठीक लग रहा है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और b की वैल्यू 3 हो गई और c की वैल्यू -12 हो गई। अब फार्मूला क्या, फार्मूला लिख लेते हैं, चीजों को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या होता है, d इक्वल टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c होल अपॉन क्या बेटा, होल अपॉन अंडर रूट a², 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, b²। ठीक है, अब ये नहीं, अभी तो हम फार्मूला लिख रहे हैं ना, a² प्लस b² ही लिख सकते हैं, क्या होता है, a² प्लस b²। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और
डी इक्वल टू क्या दे रखा बेटा 4 और ए हमारा 4 आ गया इंटू x1 हमारा x1 ही है, ठीक है, प्लस बी हमारा तो 3 है लेकिन y1 हमारा 0 है, प्लस सी हमारा कितना बेटा -12 अपॉन ये कितना बेटा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहां कंटिन्यू हो रहा, तो R4 इक्वल टू मॉड 4x1 -12, ये कितना रहेगा 16 प्लस 9 25 का √5 आएगा अपॉन 5 5 को तो मल्टीप्लाई कर लो 20, ये मॉड हटा देते हैं बेटा 4। अच्छा देखो अब यहाँ थोड़ा सा समझने का है बेटा, जब हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, क्या बेटा जब डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो हम सिंपली डिस्टेंस को में साइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ सिंपल मॉड का रहता है। कोई भी हो अंदर कोई भी कैलकुलेशन आवे माइनस आता है तो भी डिस्टेंस हमको प्लस में लिखना है, इसलिए हम मॉड लगा देते हैं, ठीक है, ताकि ये अंदर यदि कैलकुलेशन माइनस आता है तो मॉड यदि हम हटाते हैं तो प्लस बन के बाहर निकल के आवे। लेकिन यहाँ बेटा डिस्टेंस गिवन है, हमको पॉइंट पता करना है, पॉइंट कहाँ है एक्स एक्सिस पे, तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से राइट साइड में भी हो सकता है लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, तो जो पॉइंट है बेटा वो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ ये था ना बेटा 25 √25, तो √25 का जो रूट आएगा वो प्लस और माइनस दोनों आएगा, ठीक है। क्यों हम लोगों ने आदत डाल दिया था 10th से कि ये 25 का रूट निकालना है तो हम +5 भी कंसीडर करेंगे और -5 भी कंसीडर करेंगे, इसलिए इस सिचुएशन में हम यहाँ +5 भी कंसीडर कर रहे हैं और -5 भी कंसीडर कर रहे हैं। और जब डिस्टेंस निकालना होता है तब केवल प्लस वाला कंसीडर करते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमें हमेशा प्लस में लिखना है भले ही माइनस में आवे, ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में पॉइंट लगाना है इसलिए हम यहाँ प्लस और माइनस दोनों कर लेंगे। तो अब यहाँ दो सिचुएशन है, अब ऊपर से मान हटा देते हैं, R4 इक्वल टू 4x1 -12 अपॉन +-5 फॉर लिख लो एक क्या लिखेंगे, टेकन फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 5 या टेकन फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ √25, इसमें दो सिचुएशन है बेटा, तो फॉर टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, क्या बेटा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ √25, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 5 प्लस ले रहे हो तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 4x1 -12, ठीक है, 12 में ट्रांसफर कर दो 20 + 12 इक्वल टू 4x1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा R32 इक्वल टू 4x1, ठीक है, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 से डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 8, तो एक पॉइंट हमारा हो गया, क्या हो गया पॉइंट क्या हो गया बेटा 8,0, ठीक है। यदि हम इसको √25 की निगेटिव वैल्यू देते हैं तब क्या आएगा पॉइंट, इसको भी लिख लेते हैं, फॉर टेकिंग इफ या फॉर लिखा था ना तो फॉर टेकिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ √25, 4 इक्वल टू 4x1 -12 अपॉन -5,
है, ठीक है। इधर ट्रांसफर कर देते हैं इसको, -20 इक्वल टू 4x1 -12 और -20 + 12 इक्वल टू 4x1, ठीक है। और ये क्या आएगा बेटा, -8 इक्वल टू 4x1, तो ये x1 क्या आ जाएगा बेटा, -2, तो देयरफॉर पॉइंट क्या हो जाएगा, -2, 0। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था, तो पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट हो सकता है या ये पॉइंट भी हो सकता है, क्या, कौन सा, 8, 0। क्यों, वैल्यू इसकी +5 हो सकती है या -5 हो सकती है। +5 होगी तो ये होगा, ये यदि -5 होगा तो आंसर हमारा ये होगा। बस यही आंसर है बेटा, ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है। कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी दे रखी है, इसमें दो पार्ट हैं। पहली पैरेलल लाइन, पहले पार्ट में एक लाइन ये है, एक लाइन ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस पता करने के लिए हमने क्या देखा था बेटा, डिस्टेंस, क्या बेटा, डिस्टेंस between two parallel lines, क्या बेटा, y इक्वल टू mx प्लस c1 एंड y इक्वल टू mx प्लस c2, d इक्वल टू क्या होता था, मॉड c2 - c1 अपान √m² + 1। ये है इसका कॉन्सेप्ट है। ये हमको इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमको इसको करना है बेटा। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c1 के फॉर्म की है, तो ऐसे हम y इक्वल टू mx प्लस c1 के फॉर्म की लिख लेंगे। फर्स्ट पार्ट, ठीक है बेटा। लाइन है क्या बेटा, गिवन लाइन, गिवन लाइन क्या बेटा, 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0। चले ना बेटा, y इक्वल टू mx प्लस c1 और 8y यहां रहने दो, mx माइनस 15x प्लस 34, उधर ट्रांसफर कर दिया ना बेटा, 8y को इधर रखा, ठीक है। बाकी 15x इधर चला गया, माइनस 15x हो गया, और माइनस 34 इधर प्लस का 34 हो गया, और y इक्वल टू mx माइनस 15 अपान 8x प्लस 34 अपान 8। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा, क्या क्या हमको y इक्वल टू mx प्लस c1 के फॉर्म का लिखना है। तो 8y इधर रख लिया, बाकी चीजों को उधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस 15x हो गया और प्लस 34 हो गया, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, 8 से, तो ये माइनस 15/8 हो गया, इसको थोड़ा सा चाहे रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस कर लो, 2 4 जा और 2 17 जा, ठीक है। तो यहां से m तो हमारा आ गया -15/8, और जो c1 है वो 17/4 आ गया। सेकंड लाइन क्या दे रखी है, सेकंड लाइन दे रखी है आपको 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। इसमें भी वही करते हैं, r 8y इक्वल टू -15x माइनस 31, r y इक्वल टू -15 अपान 8x माइनस 31 अपान 8। यहाँ C2 की वैल्यू हो गई -31/2,
नाउ देयरफॉर डी इक्वल टू, और यहाँ डी प्यार से कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। प्यार से का मतलब है सावधानी से, सतर्कता से, है अवेयर होकर के, कंसंट्रेट करके, ठीक है। C2 किसी को भी मान लो, ये C2 हो गया हमारा, ये हो गया बेटा, ये वैल्यू हमारी C2 हो गई, ठीक है। ये हो गया माइनस, मॉड के अंदर लिखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -31/8 C2 हो गया, माइनस C1 कितना बेटा 17/4 प्लस का 17/4, ठीक है। ये हो गया न्यूमरेटर में, मॉड के अंदर क्या हो गया बेटा, ये C2 माइनस C1, ठीक है। C2 माइनस C1, तो C2 है हमारा -31/8 और C1 कितना था बेटा 17/4। ये माइनस के साथ लिखना है, कहाँ लिखना है, माइनस के साथ, तो इसको हम माइनस लगा देते हैं यहाँ, ठीक है। होल अपान अंडर रूट क्या है फॉर्मूला, m², m कोई दे ले लो, m हमारा कितना आ रहा है -15/8, तो अंडर रूट -15/8 का होल स्क्वायर प्लस 1, बस। इसको जितना बढ़िया आप सॉल्व कर लोगे उतना बढ़िया आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बेटा एलसीएम तो तुम्हारा 8 आ जाएगा, ये भी जो हो गया -31, और इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 8 आएगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा -34। ये तो हो गया बेटा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या है 15 का स्क्वायर करते तो क्या था बेटा 225, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और ये प्लस 1 को 1/1 लिख सकते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा बेटा, d इक्वल टू मॉड हट जाएगा तो माइनस की वैल्यू +1 क्या आएगी बाहर, ये कितना आ जाएगा 415 और 336, 65/8। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम लोगे आप 64 ही आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 225 प्लस 64 रूट के अंदर, ठीक है। अब इसी चीज को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये यहां से हम यहां तक कंटिन्यू कर लेते हैं, वीडियो पॉज करके बेटा नोट कर लो, ये फार्मूला लिखा ले लेते हैं, क्यों, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, d इक्वल टू आ गया 55/8, और डिनोमिनेटर को का रूट तो ये कितना आएगा 549 और 268 और 289 किसका रूट होता है 17 का ना बेटा, ये जाएगा into 8/17, ये 8 कट गया, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 65/17, यही आंसर आ गया बेटा आपका। डी की वैल्यू कितनी आ गई चेक कर लेते हैं बेटा, वेरी गुड, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट बेटा और कंसंट्रेट से करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू न दे करके एल्जेब्रिक वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो और प्यार से कर लेंगे, प्यार से मतलब खूब कंसंट्रेट होकर, ठीक है, मन से दिल लगा करके, तो कैसे करें बेटा, वही तरीका है, y इक्वल टू mx प्लस c 1 के फॉर्म का लिखना है, ठीक है। गिवन लाइन है क्या बेटा, L टाइम्स x प्लस वाई प्लस p इक्वल टू 0, किस फॉर्म का लिखना बेटा, y इक्वल टू mx प्लस c1 के फॉर्म का, ठीक है। तो
आर एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी ये ना इक्वल टू 0। हाँ वाई इधर रखो एल वाई इक्वल टू माइनस एल एक्स माइनस पी। ठीक है क्या ये तो बढ़िया हो गया है? सही चला ना बेटा। एल वाई यहाँ रोक लिया है, माइनस एल एक्स इधर हो जाएगा, पी इधर जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, फिर एल से डिवाइड करो तो ये तो बेटा -1 बचेगा। y इक्वल टू -1 माइनस लिखो लेना लिखो ठीक है -1 x एल से इसमें डिवाइड करोगे तो -p/l। ठीक है क्यों बेटा सही चला ना। तो यहां से C1 क्या आ गया बेटा C1 आ गया -p/l। ठीक है ऐसे ही यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा है इससे सिमिलरली भी ले सकते हो। ठीक है अब हम लोग कहाँ है बेटा 11th में है। ठीक है हम ऐसे कर सकते हैं क्यों Lx प्लस Ly इक्वल टू R आएगा, फिर L से डिवाइड कर लोगे तो C2 हो जाएगा हमारा C2 माइनस R हो जाएगा प्लस R हो जाएगा ना बेटा R अपॉन L। ठीक है अब वो फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है कौन सा फार्मूला D इक्वल टू ये वाला therefore डिस्टेंस D इक्वल टू मॉड के अंदर क्या बेटा मॉड के अंदर C2 माइनस C1 R अपॉन L और C1 माइनस C1 है और C1 ऑलरेडी में माइनस लगा है ये प्लस P अपॉन L अंडर रूट क्या बेटा m स्क्वायर। m की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी m की वैल्यू -1 आई थी। m की वैल्यू -1 आएगी बेटा m की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है m स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और +1। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आगे चल करके D इक्वल टू क्या बेटा D इक्वल टू मॉड के अंदर L हमारा क्या हो गया LCM हो गया और न्यूमरेटर हो जाएगा R प्लस P, डिनोमिनेटर में हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है ये आंसर आया चेक कर लेते हैं बेटा। वेरी गुड आपका आंसर आ गया है। चाहो तो जो अपॉन रूट 2 है ना इसको हम 1/√2 करके कर लिख सकते हैं 1/√2 इंटू मॉड के अंदर R प्लस P अपॉन L। ठीक है बेटा वेरी गुड बहुत सुंदर ये आपका आंसर आ गया। बस आज हम लोग इतना ही करते हैं ठीक है बेटा और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मन लगा करके कंसंट्रेट होकर के सेशन को समझा सुना और किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा और यदि बेटा ये अच्छा लगा है आपको सेशन आपके लिए उपयोगी है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक बेटा धन्यवाद।